अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर से और मैं जा रही थी घर यूनिवर्सिटी से वापस आफ्टर एग्ज़ाम ड्यूटी। इस टाइम शदीद मेरे सर में भी दर्द हो रही थी और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, लेकिन मैं कुछ हैवी खाना नहीं चाह रही थी क्योंकि शाम में दावत प्लान थी। तो मैंने सोचा कुछ लाइट्स अपने लिए बना लेती हूँ और चाय तो साथ में मस्ट है ना। जब से मौसम चेंज हुआ है मैंने बहुत ज़्यादा चाय कंज्यूम करना शुरू कर दिया। आप लोग मुझे बताएं कि सर्दी में आप लोगों के चाय के साथ कैसे ताल्लुकात होते हैं, क्योंकि मैं तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा चाय पीती हूँ। अच्छा, पंजाब में वैसे वाली ठंड नहीं आई है जैसी पेशावर में ठंड थी। मुझे पंजाब आए हुए 4-5 दिन हो गए हैं और व्लॉग जो है वो मैंने आने से पहले ऑब्वियसली शूट किया था और तब से ही मैं कोशिश कर रही थी कि मैं इसे एडिट कर लूँ। एडिट तो बल्कि मैंने कर लिया था बट वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। 3-4 दफ़ा मैंने कोशिश की है कि मैं वॉइस ओवर कर लूँ बट फिर टाइम नहीं मिलता था या बहुत ज़्यादा शोर हो रहा होता था। अभी भी मैं बहुत ज़्यादा आहिस्ता बोल रही हूँ क्योंकि हादी जो है वो इस टाइम पे सो रहा है और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इसलिए माइट भी आपको आवाज़ जो है ना मेरी थोड़ी सी चेंज लग रही होगी। बट एनीवेज़ बैक टू द व्लॉग। मैंने अपने लिए पराठा रोल बनाना था और हादी भी चूँकि मेरे साथ ही वापस आया था तो मैंने सोचा उससे भी भूख लगी होगी, तो उसके लिए बस जल्दी से जो है ना मैंने उसका फेवरेट चिकन डोनट फ्राई कर दिया। अब उसके साथ सीन ये है कि वो चिकन डोनट हमेशा बारबेक्यू सॉस के साथ खाता है और इस दफ़ा मुझे बारबेक्यू सॉस लाना याद नहीं रहा और उसकी सॉस ख़त्म हो चुकी थी। तो बस फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, इसकी मैं बारबेक्यू सॉस के अंदर ही थोड़ी सी चिली गार्लिक मिक्स कर देती हूँ, क्या पता वो खा ही ले, उसको ना पता चले। लेकिन आजकल के बच्चे भी बहुत तेज़ हैं, उन्हें बहुत जल्दी पता चल जाता है। तो खैर जैसे तैसे हादी को तो मैंने उसका चिकन डोनट खिला दिया और फिर मैं आ गई थी किचन में दोबारा अपने लिए पराठा रोल बनाने के लिए। अच्छा, पहले मैं कभी भी फ़्रोज़न आइटम्स नहीं रखती होती थी घर में और मैं कोशिश करती थी कि ख़ुद से ही चिकन कबाब या कुछ ऐसा बनाकर फ्रीज़ कर लूँ, बट अब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं चिकन कबाब या चिकन रोल्स वगैरह बनाकर फ्रीज़ कर लूँ। थोड़ा सा टाइम होता है और उसमें दिल करता है कि बस बंदा रेस्ट कर ले, तो इस वजह से अब मैंने फ़्रोज़न आइटम्स लाना शुरू कर दिए हैं और मुझे लगता है कि ये एक अच्छी ऑप्शन है अगर आपके पास टाइम कम है या आपको कुछ बहुत जल्दी में बहुत क्विक अगर आपको कुछ बनाना है तो बहुत जल्दी जल्दी में बन जाता है। लाइक अब इस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और इस टाइम पे गैस भी नहीं थी और एलपीजी पे तो कुकिंग करने का मुझे ज़रा मज़ा नहीं आता है, तो इसलिए फ़्रोज़न आइटम इस टाइम के लिए बहुत परफेक्ट चीज़ हैं कि जब आपको ना बहुत क्विक कुछ बनाना हो तो फ़ौरन से बन जाता है। तो बस फिर हादी के लिए मैंने उसके फेवरेट चिकन डोनट फ्राई कर दिए थे और अपने लिए मैंने क्रिस्पी स्ट्रिप्स फ्राई कर ली थी। तो पराठा रोल के लिए सबसे पहले मैंने चिली गार्लिक सॉस उसके ऊपर स्प्रेड की थी, उसके बाद उसके ऊपर मैंने रख दी थी अपनी आइसबर्ग और देन मैंने जो क्रिस्पी स्ट्रिप्स इसकी फ्राई की हुई थी वो रख दी थी। और उसके बाद आता है स्टार ऑफ द शो, हमारी अल्जेरियन सॉस। ये इतने मज़े की है, इतने मज़े की है कि मैं कहती हूँ कि पराठा रोल का जो फ्लेवर है ना वो सिर्फ इसी सॉस की वजह से निकलता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट जब से मैंने ये यूज़ करना शुरू किया है ना तो मुझे ऐसे लगता है कि जो भी मैं घर में बनाऊँ ना तो उसके अंदर रेस्टोरेंट स्टाइल वाला जो टच है ना वो आ जाता है। तो बस जल्दी से मैंने पराठा रोल को रोल की है और इसको बगैर मैंने रैप किया है, यहीं पर खड़े खड़े जो है ना वो खाना मैंने शुरू कर दिया था क्योंकि मुझे बहुत शदीद किस्म की भूख लगी हुई थी। एग्ज़ाम स्टेज में ना रूटीन बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। वैसे तो लाइक सुबह सुबह तो ब्रेकफास्ट करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन मैं ब्रेकफास्ट पैक करके साथ रख लेती हूँ कि जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं नाश्ता कर लूँगी। बट ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स तो वो चल सो चल वाला हाल होता है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है और 9 से 12:30 बजे तक ड्यूटी करने के बाद इतना कोई बुरा हाल होता है ना और शदीद चाय की तलब भी हो रही होती है। और आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक किया है या नहीं किया। अगर नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक कर दें, ये मेरा आप लोगों के लिए एक रिमाइंडर है। आई नो कि इस वीडियो की आवाज़ आपको थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, बट ट्रस्ट मी कि मैं मोर देन 20 कट्स लगा चुकी हूँ अभी तक और अभी सिर्फ 4 मिनट्स हुए हैं और इस टाइम पे हादी भी सो रहा है, ठीक है, उसकी नींद भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करनी है। और साथ वाले रूम में अरहम भी जगा हुआ है और वो तो आपको पता है कि ही इज़ ओनली 2 मंथ्स ओल्ड, तो उस बेचारे बच्चे को तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। उसकी भी चीं चीं की आवाज़ आपको आ रही होगी और साथ वाले घर में शादी भी है जिसकी वजह से बाहर जो है ना वो बड़ी वो पटाखे और वो ढोल धमाका वो सारा कुछ चल रहा है। तो खैर जैसा तैसा भी है, मुझे व्लॉग तो अपलोड करना है क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुके हैं और मेरी एनालिटिक्स इतने ख़राब हो गए हैं, इतने ख़राब हो गए हैं कि कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं व्लॉगिंग बिल्कुल बंद कर दूं। और बच्चों के साथ व्लॉग्स बनाना बहुत मुश्किल है। खैर मेरा केस ये है कि मैं प्रॉपर व्लॉगिंग तो नहीं करती हूँ, बट मैं लाइक मुझे शायद आदत हो गई है लाइव डॉक्यूमेंट करने की।
तो मैं मोमेंट्स को एज़ मेमोरी जो है वो कैप्चर करती हूँ और बस फिर वो मैं एज़ व्लॉग जो है वो अपलोड कर देती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है। बट स्टिल अगर आप इतनी एफ़र्ट कर रहे हो तो आपका दिल करता है कि आपका चैनल मोनेटाइज़ हो। हाँ, अर्निंग तो ख़ैर बहुत दूर की बात है, अभी तो मेरा चैनल ही मोनेटाइज़ नहीं हुआ है। और क्योंकि मेरे 365 डेज़ हो चुके हैं तो इस वजह से मेरा वॉच टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिटेक्ट हो रहा है। लाइक एक दिन अगर 2-4 घंटे बढ़ते हैं ना तो अगले दिन 5 घंटे डिटेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये यूट्यूब की पॉलिसी है कि आपको 365 डेज़ के अंदर 4000 वॉच टाइम आपको कंप्लीट करना होता है, 4000 आवर्स। तो बस मेरा जो है ना वो वाला सीन चल रहा है। 1000 सब्सक्राइबर्स तो मेरे कब के कंप्लीट हो चुके हैं, बट ये जो घंटे हैं ना ये मुसलसल कट रहे हैं कि मतलब मुझे मज़ीद व्लॉग्स अपलोड करने का ना कोई ऐसा फ़ायदा भी नहीं हो रहा। बट स्टिल मैं अपलोड कर देती हूँ क्योंकि मेरा कंसर्न तो सिर्फ मेमोरीज से है कि मुझे तो लाइफ डॉक्यूमेंट करनी है और वो अपलोड कर देना है। हाँ, कभी कभी इंसान बोर भी हो जाता है, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं जैसे आजकल घर में शादी वाला सीन चला हुआ है ना तो मैं इसके डेली व्लॉग्स बना सकती हूँ, बट ये वाली चीज़ मुझसे नहीं होती है, मतलब मैं डेली व्लॉगिंग नहीं कर सकती हूँ। तो बस जब टाइम मिलता है मैं थोड़ा बहुत कुछ कैप्चर कर लेती हूँ। और उन लोगों का बहुत शुक्रिया जो स्टिल मेरे व्लॉग्स को लाइक करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं हूँ बट स्टिल वो व्लॉग को देखते भी हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करते हैं, तो थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे मैं आई हुई थी मार्केट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि घर में शादी वाला सीन ऑन है, तो बस शादी की मुझे एक दो चीज़ें लेनी थी और एक तो मुझे ख़ुद चीज़ें चाहिए थी। तो मैंने सोचा था कि पहले मैं हादी की शॉपिंग कंप्लीट कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं अपने लिए कुछ देखूँगी, क्योंकि ये वाली स्ट्रैटेजी जो है ना वो मैंने अब बनाई है बहुत ज़्यादा खपत के बाद। मुझे लगता है कि मदरहुड इज़ ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट्स। बस आप चीज़ें एक्सपीरियंस करते जाओ और फिर अपनी कोई स्ट्रैटेजी डेवलप करो। पहले मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था क्योंकि हम लोग मोस्टली वीकेंड पर ही निकलते हैं, एज़ मार्केट जो है वो घर से काफ़ी दूर है। तो हादी बहुत तंग करता था और मुझसे अपनी शॉपिंग कंप्लीट भी नहीं होती थी और गुस्सा अलग से आता था। बट अब मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई है कि अगर मैं हादी के लिए कुछ लेने के लिए निकली हूँ ना तो बस फिर मुझे अपने लिए कुछ नहीं देखना, ठीक है। अगर मैंने उसकी शॉपिंग करनी है तो बस उसी की शॉपिंग करनी है ताकि मेरा माइंड जो है ना वो थोड़ा रिलैक्स रहे। और हाँ, अगर उसकी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है और मेरे पास टाइम है तो फिर मैं अपने लिए कुछ देख सकती हूँ। तो बस फिर इसी स्ट्रैटेजी पे मैं चल रही हूँ और ये जो है ना इसके बाद ये हुआ है कि मुझे ज़्यादा गुस्सा भी नहीं आता है और मेरे काम भी पूरे हो जाते हैं। और अब इस दिन भी यही हुआ कि मेरा जो मेन मकसद था ना वो यही था कि मुझे हादी के शूज़ लेने हैं, तो बस उसके शूज़ ले लिए और उसके बाद मेरे पास टाइम था तो मैंने अपने लिए जो चीज़ें देखनी थी वो देख ली। और ऑल्दो कि मुझे मिला कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी मुझे तसल्ली थी कि मैं जिस काम के लिए घर से निकली थी मेरा एटलीस्ट वो वाला काम कंप्लीट हो गया। वरना जो चीज़ आप घर से लेने के लिए निकलो वही ना मिले तो फिर बहुत ज़्यादा बदमज़गी हो जाती है। इसके बाद हमें हस्बैंड की कोलीग की तरफ जाना था, एक छोटू सी दावत थी। हम एक्चुअली बहुत अरसे से प्लान कर रहे थे, लाइक ईद से भी पहले से हमारी प्लानिंग चल रही है कि हम वन डिश पार्टी करते हैं या हम कोई हाई टी प्लान करते हैं इस तरह से ना, बट ये कि सीन बन नहीं पा रहा था। और मुझे लगता है कि जो सडन प्लान्स होते हैं ना बस वही सक्सेसफुल होते हैं, वरना आप जितनी मर्ज़ी प्लानिंग्स कर लो वो कभी भी कामयाब नहीं होती हैं। तो बस उस दिन फिर मुझे उनकी कॉल आई कि इस तरह से दावत प्लान की हुई है, शाम में तो आप लोगों ने आना है। तो बस ये उसी के फुटेजेस हैं, ऑल्दो कि मैंने उन्हें मना किया था कि आपने बहुत ज़्यादा एहतमाम नहीं करना है बिकॉज़ शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, बट स्टिल उन्होंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की हुई थी। एक तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और उनका भी छोटा बेटा है, लाइक हादी से कोई 3-4 माह बड़ा है। तो टॉडलर फेज़ में जो बच्चे होते हैं ना वो तो आपको पता है कि कितना तंग करते हैं और उनके पास भी कोई हेल्पर नहीं है मेरी तरह। तो बट स्टिल उन्होंने माशाल्लाह से बहुत चीज़ें बनाई हुई थी, लाइक उन्होंने चिकन पुलाव बनाया हुआ था, साथ में उन्होंने कबाब फ्राई किए थे, दही फुल्कियाँ थी, इसके अलावा वो कबाब हांडी बनाती हैं जो कि बहुत ही मज़े की वो बनाती हैं, बहुत टेस्टी होती है। तो बस मैंने छोटे छोटे से क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिए। अच्छा, असल मकसद जो होता है ना वो खाना नहीं होता, खाना तो एक बहाना होता है, असल मकसद तो मिलना होता है। और हम लोग चूँकि ईद से भी पहले की हम प्लानिंग्स कर रहे थे, बट फाइनली हम लोगों ने मिल लिया, यही हमारे लिए इनफ है। और बस फिर उसके बाद हम आ गए थे घर। और आप लोगों ने मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखना है क्योंकि मेरी आजकल एक मेडिकेशन चल रही है। मुझे सडनली जो है वो वायरल इन्फेक्शन हुआ है और उसकी वजह से मुझे बहुत बुरी एलर्जी हो गई है। लाइक एक तो नॉर्मल एलर्जी होती है ना, बट इसको जो है वो 5 to 7 डेज़ हो चुके हैं और इसकी इतनी बुरी कोई पेन है ना, और इन मेडिसिन्स की वजह से जो मुझे नींद आती है इतना बुरा हाल करती है कि मैं अपनी लाइक एग्ज़ाम ड्यूटी भी नहीं कर पा रही सही से।
तो बस दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, अगर आपने मेरी ऐसे वाली आवाज़ को टॉलरेट किया हो तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।